नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। दुनिया में अनेक प्रकार के प्राणी होते हैं। 4 गतियों में एक देव गति भी होती है। देव गति को प्राप्त करने वाले जीव तो देव होते हैं। इसके अलावा भी संसार में अनेक प्रकार के देव होते हैं। भगवती सूत्र में एक प्रश्न किया गया है कि देव कितने प्रकार के होते हैं। भगवान महावीर ने उत्तर प्रदान करते हुए कहा कि 5 प्रकार के देव बताए गए हैं: भव्य, द्रव देव, नरदेव, धर्मदेव, देवाति देव और भावदेव। इन 5 प्रकार के देवों की व्याख्या करते हुए बताया गया कि वो जीव जो अगले जन्म में देव गति में पैदा होने वाला होता है वो भव्य द्रव्य देव होता है। इसमें कई मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव भी हो सकते हैं। इस श्रेणी में साधु और श्रावक भी आते हैं। दूसरे प्रकार के देव नरदेव होते हैं। भौतिक जगत में चक्रवर्ती सर्वोच्च होते हैं तो मानव होते हुए भी देव के समान होते हैं, इसीलिए वे नरदेव कहे जा सकते हैं। तीसरे प्रकार के देव धर्मदेव होते हैं। धर्म की दृष्टि से जो पूजनीय होते हैं वे धर्मदेव कहलाते हैं। धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो साधु आम जन के लिए पूजनीय होते हैं तो साधु धर्मदेव होते हैं। चौथे प्रकार के देव देवाति देव कहे जाते हैं। अर्थात भगवान जो सर्वज्ञ होते हैं, तीर्थंकर जो केवल ज्ञानी होते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले होते हैं, वे देवाति देव होते हैं। 5वें प्रकार के देव भाव होते हैं। वो जीव तो आयुष्य पूर्ण कर देव गति में पैदा होते हैं, वे भाव देव होते हैं। इस प्रकार देव के इस विभाग में मनुष्य, तिर्यंच देव सभी समाहित हो जाते हैं। देव होना भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। कई मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो एक जन्म के बाद ही देवगति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान शांतिनाथ की आत्मा के एक ही जन्म में भौतिकता के शिखर पुरुष चक्रवर्ती भी बने और साधु दीक्षा लेकर आध्यात्म जगत के शिखर पुरुष तीर्थंकर भी बन गए। उक्त देवों के प्रकार की व्याख्या जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के वर्तमान अनुशासता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी ने बुधवार को तीर्थंकर समावसरण में की। मंगल प्रवचन के उपरांत आचार्य श्री ने परम पूज्य कालूगणी के गंगापुर प्रवास के दौरान व्याधि युक्त शरीर ने जब जवाब देना प्रारंभ किया तो आगे की व्यवस्था के लिए मुनि मगन से वार्ता की। एक दिन मुनि तुलसी को अपने निकट बुलाकर उन्हें संघ का दायित्व सौंपने की बात बताते हैं। इन प्रसंगों को आचार्य श्री ने सरस शैली में प्रस्तुत किया।